चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है हर बार की तरह। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में। जी हाँ, पिछला वीडियो आई होप सो आपने देखा होगा, जहां पर मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी थी क्लैट एग्जामिनेशन क्या होता है, क्यों कंडक्ट करा जाता है और एलएलबी में हम एडमिशन कैसे लें क्लैट एग्जामिनेशन के थ्रू। मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं या फिर 12th कंप्लीट हो चुकी है और आप सोच रहे हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन आपने क्लैट की स्टार्ट कर दी है, तो हर बच्चे के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं क्लैट एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। हो सकता है आपका अटेम्प्ट 2020 में हो, 21 में हो, 22 में हो, कभी भी आपका एग्जामिनेशन हो, ये स्ट्रेटेजी हमेशा आपकी मदद करेगी क्लैट एग्जामिनेशन को कम से कम टाइम में क्रैक करने के लिए, राइट। तो आपका लेवल कोई भी हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सबसे पहले देखिए, पैटर्न पे नजर डालनी बहुत जरूरी है अगर हमारा शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म जो हमारा गोल है वो है क्लैट एग्जामिनेशन को क्रैक करना। यहां तक अगर आए हैं तो पता है क्लैट एग्जामिनेशन हमारा गेटवे या डोरवे है अगर हमें टॉप मोस्ट लॉ के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपका पढ़ने का सपना है, तो क्लैट एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपना कैरियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े एडवोकेट आप बन सकते हैं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, राइट। चलिए देखिए, एलिजिबिलिटी कल मैंने आपने डिस्कस करी थी, 45% मिनिमम होनी चाहिए। देखिए बच्चों लोगों, अगर आप 10th में हैं, 9th में या उससे भी कम क्लास में हैं, तो आपको 12th कंप्लीट होना पड़ेगा या आपको 12th कंप्लीट पहले करनी पड़ेगी। अपीयरिंग वाले भी, अगर आप 12th में हैं, एग्जामिनेशन हो गए हैं, अपीयरिंग में हैं, रिजल्ट आने वाला है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, क्लैट एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। एसटी एससी के लिए अगर 40% भी आपके 12th में हैं, आप अपीयर कर सकते हैं, राइट। आज की जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। अगर आपका अटेम्प्ट आने ही वाला है 3, 4, 5, 6 महीने में, या फिर आप 10th या 11th में और आपके पास 1-1.5 साल का टाइम है, नियर अबाउट 2 साल का टाइम है, तब आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। लोअर और अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी सच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिमिट नहीं लगाई है कि इतना कम बच्चा या बड़े बच्चे नहीं दे सकते, सब बच्चे दे सकते हैं, कोई एज सच लिमिट नहीं है। बस क्वालिफिकेशन मैटर करती है, 12th आपकी 10+2 होना चाहिए, राइट। चलिए देखिए, पैटर्न में आते हैं। जो मेन चीज है आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन में, कुल मिला के 5 सेक्शन आते हैं। 1 बाय 1 हर सेक्शन की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं। देखिए 5 सेक्शन है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, 2 आवर्स का हमारा पेपर आएगा। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन दोनों की स्ट्रेटेजी। कोई क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले तो देखो बच्चे लोगों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो अब लेवल हो चुका है क्लैट का बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही अच्छा लेवल हो चुका है और पैटर्न में बहुत कुछ बदलाव कर दिया है। क्वेश्चन विद पैसेज आने लग गए हैं। दैट सिंपली मींस कि जैसे पहले आते थे एक लाइन का क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, 4 में से एक आपको टिक करना पड़ता था, याद आता था पहले। अब जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है। आज के टाइम में जो क्लैट का पेपर है उसमें पैसेज आते हैं और आपको फिर ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। से इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते थे, एक पैसेज आता था, पैराग्राफ आता था, 2-3 पैराग्राफ आते थे, वो पढ़कर आप क्वेश्चंस पढ़ते थे और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको उस पैसेज में से राइट आंसर फाइंड आउट करना पड़ता था, याद है ना। तो वही सारी चीज पूरे पेपर में नजर आने वाली है आपको, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। मैथमेटिक्स में भी जो डीआई सेक्शन बहुत ज्यादा आने वाला है, एप्टीट्यूड में भी, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में भी आपको, या फिर लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको दिखने वाले, राइट। तो आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। अब वो टाइम चला गया जहां पर 1 वर्ड का या 2 वर्ड के क्वेश्चंस आते थे, 2 लाइन के क्वेश्चंस और 4 ऑप्शन आते थे, वो अब नहीं आएगा आपका पैटर्न। जो भी आपका नया ऑफलाइन पैटर्न है जो 2020 के बाद जितने भी आपका आगे है 21-22 में जो भी आप अटेम्प्ट देंगे, तो लॉजिकल बेस्ड पेपर आने वाला है, पैसेज बेस्ड पेपर आपका आएगा। देखिए
शुरू के दो सेक्शन इंग्लिश और जीके की करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, अगर आप 10th में, 11th में, 12th में, या फिर बहुत जल्दी आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, अटेम्प्ट आने वाला है क्लैट का। देखिए इन दोनों के लिए 2-3 काम आपको करने हैं और इन दोनों सेक्शन की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी। पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम करना है डेली जो है, डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। पूरा बच्चों क्लियर? डेली क्या करना है, हमें न्यूज़पेपर रीड करना है। 2-3 काम है, राइट? डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। और दूसरा काम पर्सनल डेवलपमेंट जो बुक्स आती है, राइट? पर्सनल डेवलपमेंट जो बुक्स आती है वो आपको रीड करनी है। 2 काम करने, रीड करना है न्यूज़पेपर कौन सा रीड करना है? इंग्लिश के कोई भी न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। 2 न्यूज़पेपर बता रहा हूं मैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी न्यूज़पेपर रीड करने की आपको आदत डालनी है। और ये रीडिंग दोनों कम से कम 3 घंटे आपको रोज रीडिंग के देने हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? देखिए क्लैट एग्जामिनेशन अब हलवा नहीं रहा। जो कैट एग्जामिनेशन है मैनेजमेंट का, उससे उसी लेवल का हो गया है, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एटलीस्ट बच्चा लोगों सबसे ज्यादा जरूरी, अच्छा 5 सेक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की? आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? किसी भी पैराग्राफ को, पैसेज को पढ़कर उसका मतलब समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन 5 सेक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इंग्लिश की नहीं, जीके की नहीं, सबकी। क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में पैसेज समझना लेवल ये होना चाहिए कि पढ़ते ही 2 बार 3 बार रीडिंग करने की जरूरत ना पड़े, एक बार आप पैसेज को रीड करें और आपके सारी चीजें दिमाग में समझ में आ जाए आपको, राइट? तो ये लेवल आने के लिए एटलीस्ट 3 आवर्स आपको रीडिंग के लिए देने पड़ेंगे। रीडिंग में क्या मटेरियल रीड करना है? न्यूज़पेपर रीड करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज, डेली, राइट? या तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक कोई न्यूज़पेपर लगा लीजिए और डेली हमें रीड करना है, राइट? हो रहा है? और साथ ही साथ पर्सनल डेवलपमेंट कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं, बहुत सारी अवेलेबल है। हो सके तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कौन सी बेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट बुक है जो कि आप रीड कर सकते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स आपको रीड करनी है, राइट? अब इससे होगा क्या, देखिए और करना क्या है, साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, जो भी पैराग्राफ आते हैं या जो न्यूज होती है, उनको नोट डाउन करना है, राइट? नोट डाउन करना है या नोट्स बनाने। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, देखिए यहां पर से मैं 2-3 चीज आपकी कवर कर रहा हूं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स पढ़ रहे हैं और उन सारी चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है? इंग्लिश प्रिपेयर हो रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, रियली। जीके प्रिपेयर हो रही है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो रही है, राइट? प्लस लीगल एप्टीट्यूड आपका प्रिपेयर हो रहा है अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं करंट में। 3 चीजें मैं आपकी कवर करा रहा हूं, सिर्फ डेली न्यूज़पेपर पढ़ के, पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स पढ़कर, क्योंकि रीडिंग हैबिट यहीं से फॉर्म होती है। 3 घंटे एटलीस्ट आपको रीड करना है और न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट इवेंट्स हैं, जो कि लॉ की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कोई सेक्शन है, कोई फाइनेंशियल न्यूज़ है, इकोनॉमिक न्यूज़ है, उसको नोट डाउन करना है। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चे लोगों? कोई प्रॉब्लम आ रही है? यहां तक क्लियर हो रहा है? 2 सेक्शन की प्रिपरेशन हमने स्ट्रेटेजी बना ली है, राइट? इन दोनों सेक्शन में हमारा लीगल एप्टीट्यूड भी यहां पर, इसको मान के चलते हैं आपका ये 30% यहां से कवर हो जाएगा। 100% ये और 30% हमारा ये इन 3 काम करने से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा बच्चों क्लियर? डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स पढ़नी है, राइट? और नोट डाउन करने इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह। यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब बचता है, देखिए हमारे पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास बचती है, जिसको हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, राइट? अच्छा, उन बच्चों का जिनका 3 से या 2 महीने बाद ही क्लैट का एग्जामिनेशन अगर उन्होंने फॉर्म भरे हैं, तो बच्चा एक ही सोर्स है मेन जो आपका, जिससे आइडिया आपको लग सकता है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। तो जो क्लैट अथॉरिटी ने, क्लैट कंसोर्टियम ने जो भी सैंपल पेपर इशू करे हैं, उनको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और वहीं से आपका क्या बनेगा? आइडिया बनेगा कि इस पेपर को ऐसे करना है हमें, राइट? नहीं तो ये स्ट्रेटेजी आपको भी अप्लाई करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज आपका कॉम्प्रिहेंशन ही है इस क्लैट एग्जामिनेशन में। जितना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन होगा वो कब बढ़ेगा आपका? जब आप रीड करेंगे डेली एटलीस्ट 3 आवर्स,
राइट। और धीरे धीरे हो सकता है आपका लेवल बहुत ही कम हो, शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और 70% ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे 6 महीने में आपका बहुत ही अच्छा लेवल हो जाएगा। अगर आप 10th 11th या 12th के बच्चे हैं और सीरियस हैं क्लैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। यहां तक मेरे साथ है बच्चे लोगों। चलिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बच्चा, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के लिए आपको अच्छी बुक्स परचेज करनी पड़ेगी, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपकी 10th लेवल तक मैथमेटिक्स आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। लेकिन यहां पर जो मेन पोर्शन रहता है मैथमेटिक्स का वो डीआई का रहता है आपका, राइट। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन आपका ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, 13 to 17 ही क्वेश्चन है, लेकिन मेजर मतलब नियर अबाउट 7 से 8 या 8 to 9 क्वेश्चन डीआई के मिलेंगे आपको। उसके लिए बुक्स वगैरह बहुत सारी मार्केट में है, तो 2-3 स्टैंडर्ड बुक आप परचेज कर सकते हैं। जो भी क्लैट एग्जामिनेशन से रिलेटेड बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है, मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है आप बच्चों के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जितनी भी क्लैट की बेस्ट बुक है मैंने सब लिस्ट कर रखी है, आप वहीं से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर बुक का कवर देखकर अपने आस पड़ोस की जो दुकानें हैं, स्टॉल्स वगैरह है, वहां जाके पता कर सकते हैं। वहां मिल जाती है कम दाम में तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, राइट। शुरुआत अगर 10th या 11th में है तो इन 2 सेक्शंस पे काम नहीं करना है, जो मैंने बताया वही करना है। बुक्स हमें मैथमेटिक्स, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की परचेज करनी है। देखिए, यहां पर मैथमेटिक्स के बुक में आर.एस. अग्रवाल की आप परचेज कर सकते हैं, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम से आती है, मैंने लिस्ट कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, दूसरी बुक जो मेरी नजर में बहुत बढ़िया है, क्विकर मैथ है एम टायरा की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारी अर्थमेटिक की आती है राजेश वर्मा सर की, तीनों बहुत ही बेहतर बुक है। तीनों में से एक बुक आप रेफर कर सकते हैं। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पहला लिंक को जब क्लिक करेंगे तो आपको वहां बुक मिल जाएगी। तीनों में से जो भी आपको सूट करती है, जो भी आपके बजट में है, कोई सी भी आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन, जहां से आप चाहे वहां से अरेंज कर सकते हैं बुक्स को, राइट। तो मैंने बुक्स के नाम बता दिए, मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल सर की आप परचेज कर सकते हैं, या फिर एम टायरा सर की, या फिर राजेश वर्मा सर की। 3 टॉप क्लास बुक हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में जितने भी टॉपर्स हैं फॉलो करते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है। लीगल एप्टीट्यूड की एपी भारद्वाज सर की बहुत ही प्यारी बुक आती है, और इतनी बुक्स अवेलेबल है भी नहीं लीगल एप्टीट्यूड की, राइट। इसलिए भारद्वाज सर की बहुत ही प्यारी कंसाइज बुक है, जिसपे आप लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉजिकल नहीं, लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड जो है आपका, वो दोनों आप एपी भारद्वाज सर की बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप यहां पर भी आप आर.एस. अग्रवाल सर की आती है लॉजिकल रीजनिंग, और पांडे सर की भी आती है एनालिटिकल रीजनिंग, एम के पांडे सर की, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर बुक्स हमें फॉलो करनी है लॉजिकल रीजनिंग की, लीगल एप्टीट्यूड की और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। यहां तक क्लियर हो रहा है। इन दोनों चीज के लिए हमें रिलाय करना है न्यूज़पेपर में, पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में, और नोट्स जो हम बनाएंगे उसके बेसिस पर, उस पर हमें रिलाय करना है। पूरा बच्चों क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, राइट। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो मैथमेटिक्स की बुक्स वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पर भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 13 से 17 ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। लीगल एप्टीट्यूड की बुक्स बच्चा लोगों को परचेस करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ना ही आपने 11th 12th में आपको पढ़ाया जाता है। प्लस लॉजिकल रीजनिंग भी बिल्कुल नया है, इसके लिए भी आपको बुक्स परचेस करनी ही करनी पड़ेगी। कोई सी भी ऑथर की आप परचेस करें, लेकिन इसको करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको बेस्ट बुक के बारे में पता लग जाएगा। क्लैट ही नहीं, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सारी बुकें मैंने लिस्ट कर रखी है, पूरा सीक्वेंस बना रखा है हर एग्जामिनेशन की बेस्ट बुक का, वहां से आप देख सकते हैं, राइट। 2 घंटे का ये पेपर रहता है, राइट। तो आपको उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। कट ऑफ की बात करें, आप कितने मार्क्स ला पाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए, आपको 100 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे लॉ स्कूल्स चाहिए, 100 प्लस, राइट। सर एनएलयूज हमें चाहिए, कितना स्कोर करना पड़ेगा? एनएलयूज अगर आपको चाहिए तो आपको 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, 120 प्लस। अगर आप डेफिनेट चाहते हैं कि जो आप एनएलयू सेलेक्ट करें उसमें आपका एडमिशन हो जाए, 120 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। क्लैट एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स में आपको 120 नियर अबाउट स्कोर करना पड़ेगा, अगर आप अपना डिजायर का एनएलयू चाहते हैं, राइट। पूरा बच्चों क्लियर? तो स्ट्रेटेजी पता लग गई होगी आपको। 10th में है, 11th में, 12th में, कोई भी आपका लेवल है, राइट। आपको शुरुआत करनी है न्यूज़पेपर रीडिंग से, पर्सनल डेवलपमेंट बुक की रीडिंग से,
नोट डाउन करने, नोट्स वगैरह, आपका इंग्लिश और जीके और करंट अफेयर्स तीनों प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो 10th लेवल की, 9th और 10th की आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी सीबीएसई की, राइट। लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से आपको बुक्स वगैरह परचेज करनी पड़ेगी। और कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते वो टॉपिक्स गूगल में या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आपको 99.9% उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप समझ सकते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थी क्लैट 2020-21-22 जब भी आप अटेम्प्ट करें उसकी स्ट्रेटेजी। आई होप सो मेरी एफर्ट आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना आएगा। थैंक यू सो मच।